अरब न्यूज के इंडिया करेस्पॉन्डेंट संजय कुमार जी इस वक्त डिबेट में सम्मिलित हैं हमारे साथ। संजय भाई, बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, इसमें अपर हैंड किसका था? ईरान ने क्या हासिल किया, अमेरिका को क्या हासिल हुआ और इजराइल को क्या मिला? देखिए, अगर एक तरफ से देखेंगे तो सबको अपने आप में सोच रहे हैं कि हमने सब कुछ न कुछ हासिल किया, लेकिन अगर आप देखिए फौरी तौर पर देखेंगे तो इस पूरे युद्ध में अगर कोई लूजर है तो इजराइल और अमेरिका है। नॉट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल लॉसेस बट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। अमेरिका और इजराइल ने डिप्लोमेसी को जिस ढंग से डिस्क्रेडिट किया वो, और जिस ढंग से उसने एक वो जो वार्तालाप का जो डायलॉग प्रोसेस को जिस ढंग से डिस्क्रेडिट किया, इसकी वजह से अब ये हो गया कि कोई भी कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड का कोई भी मुल्क इन पे भरोसा करने से घबराएगा। आप देखिए, यही अमेरिका था जब 2018 में जो ईरान न्यूक्लियर वार्तालाप कर रहा था, जो ईरान न्यूक्लियर डील जो P5 नेशन, परमानेंट नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के थे, उनसे वार्तालाप चल रहा था, और उसको अचानक अमेरिका ने 2018 में खत्म कर दिया यूनिलैटरली। दैट वाज जब ट्रम्प फर्स्ट टर्म में थे, और वो भी नेतन्याहू के प्रेशर में। ये दूसरी दफा हुआ जब ट्रम्प दोबारा आए तो उन्होंने बोला कि चलो फिर से वार्तालाप शुरू करते हैं, ईरान को इंगेज करते हैं। और जब दोबारा ईरान से वार्तालाप करना शुरू किया, 4 राउंड की बातचीत शुरू हुई, उसके बाद 5वें राउंड शुरू होने से पहले इजराइल अटैक कर दिया। तो क्या इसमें शो करता है? सर, मैं आपके समक्ष 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूं और आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं। आपसे 4 दिन पहले ट्रंप ने एक ट्वीट किया और कहा कि उन्हें पता है कि ईरान का सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां छिपा हुआ है और वो उन्हें किसी भी समय मार सकते हैं, पर आज नहीं मारेंगे। ये एक तरीके से डेथ वारंट पर साइन करना था जो अमेरिका ने कहा, और उन्होंने तुरंत बाद ट्वीट भी किया और कहा अनकंडीशनल सरेंडर वो चाहते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही अमेरिकी बेस पर कतर में अटैक किया ईरान ने, तुरंत आ गया नेक्स्ट मॉर्निंग कि हम न तो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और न हम सरेंडर चाहते हैं, हम सीज फायर चाहते हैं। ऐसा कभी मिसाल है दुनिया में कि किसी मुल्क ने अमेरिका पर हमला किया हो और अमेरिका ने जवाब देने की बजाय उससे सुलह का रास्ता चुना हो? बदनामी तो अमेरिका की हुई सर। अमेरिका के लिए ये देखिए, अमेरिका एक तो डोमेस्टिक प्रेशर में काफी ट्रम्प आ गए, अपने ही जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके प्रेशर में आ गए। दूसरी बात, ये युद्ध अब मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज तक फैल गया, तो उसमें अगर आप ये कतर और फिर कुवैत, 20 प्लेसेस जहां पे 20 जगह पे जहां पे अमेरिकन बेड़ा है मिडिल ईस्ट में, अगर ये युद्ध मिडिल ईस्ट में फैल जाता तो अमेरिका को वही डर था कि जो 2003 में इराक में घुसने के बाद हुआ, जो 2011 में लीबिया में घुसने के बाद हुआ, कैसे वो फंस गए, और जिसकी वजह से न केवल मिडिल ईस्ट तबाह हो गया बल्कि अमेरिका को इतना नुकसान हुआ। तो सर, ये क्लैरिटी दो कि क्या मिडिल ईस्ट का नया लीडर ईरान है? नॉट ओनली मिडिल ईस्ट, आज देखिए केवल मिडिल ईस्ट का नहीं, अरब वर्ल्ड में एक जो उसकी साख बढ़ी है, इस्लामिक कंट्रीज में जो उसकी साख बढ़ी है, प्लस ग्लोबल साउथ में ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका को सीधे सीधे चैलेंज किया, और इजराइल अमेरिका दोनों कंबाइंड को 12 दिनों तक झेला भी, और इजराइल की वो हालत कर दी कि जो कभी भी किसी भी युद्ध में 1948 के बाद आपने तो बहुत लिखा और पढ़ा होगा खामेनेई के बारे में। क्या शख्सियत है ये व्यक्ति के 83 ईयर ओल्ड ये लीडर, सुप्रीम लीडर, अमेरिका और इजराइल के सामने भी नहीं झुके, जबकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को मैं देखता हूं कि अगर अमेरिका किसी मामले पर अपना वीटो लगाता है तो उनके सुर बदल जाते हैं। फिर इस व्यक्ति को डर क्यों नहीं लगा अमेरिका से? अब देखिए, अमेरिका ने खामेनेई को तो एक नई जिंदगी दे दी। उस 86 साल के बूढ़े को उसने एक नई जिंदगी दे दी। आप खामेनेई जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहे थे अपने ही देश में, इस युद्ध के बाद जिस ढंग से पूरे ईरान में यूनिटी हुआ, उससे उनकी साख बढ़ गई, न केवल ईरान में बल्कि
उन सारे तो ये जो मुल्कों अरब में वर्ल्ड है, स्पेशली सऊदी हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अरे वो सॉरी आपका सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये तो अब सरेंडर कर गए ईरान के सामने। इनकी दम नहीं, क्योंकि कतर को मारा अगले आदमी ने, और कतर मध्यस्थता भी कर रहा है, मार खाने के बाद भी कतर। मतलब मैं इस तरह के शब्द नहीं यूज करने चाहिए टेलीविजन पर हमला झेलने के बाद भी, मिसाइल खाने के बाद भी अपनी धरती पे वो ईरान के साथ मदद में खड़ा हुआ है। उन उन देशों की मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी उन्हीं से मिलता है। लेकिन इस वाक्य के बाद, 12 दिन के युद्ध होने के बाद, आप देखिए मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज अपने सिक्योरिटी सिनारियो को फिर से रीअसेस करेंगे, फिर से वो जानने की कोशिश, अपने को फिर से तो मैं ये मानूं कि मिडिल ईस्ट पर अब ईरान का दबाव बढ़ेगा। ईरान का दबाव प्लस अमेरिका ने जो जो धोखा दिया ईरान को, वार्तालाप पे लाके आपने अटैक किया, इससे ये डर सब में है कि ये उनको अपनी सुरक्षा के लिए डिटरेंस। तो अमेरिका एक ट्रस्टेड पावर नहीं है, एकदम नहीं। अमेरिका सबसे बड़ा लूजर। शुक्रिया संजय भाई, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा।